श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया यम सन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते उदरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैवात्मबन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः सुरेन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं राशि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजनिकिशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं काये शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत् न संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृत योगनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। कल इस श्लोक की व्याख्या हुई थी कि योगी का, साधक का, भक्त का मन ऐसा हो जाए जैसे दीपक की लौ हवा से भी नहीं हिलती है। निवात माने ऐसी जगह दीपक रखो जहाँ हवा न हो। प्रकाश देती है बराबर, लेकिन वो
कील की तरह खड़ी रहती है। वृत्ति का पहला काम है प्रकाश देना, और उसी प्रकाश से मनुष्य विषयों का ग्रहण करता है। वृत्ति ही वस्तुओं को प्रकाश करती है। हम जब सो जाते हैं तो कौन गया, कौन क्या बोला, कौन क्या सुना, सोते भये हमारे ऊपर से सर्प निकल गया, पता नहीं पड़ता, ना आदमी डरता है, क्योंकि वृत्ति उस समय तम में रहती है। तो कुछ प्रकाश नहीं होता। मुंह में लड्डू रख दो सोते हुए आदमी को, कुछ नहीं बताएगा मीठा है कि खट्टा है, क्योंकि वृत्ति नहीं है। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, श्रुत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। 9वें श्लोक में कहा है, अर्जुन कान खुले हैं, हम सो रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता, शब्द कान में घुस रहा है, लेकिन वृत्ति का संयोग कर्ण इंद्री में नहीं है तो गाली वाली देते रहो, कुछ पता नहीं पड़ता। स्पर्शनम, हम सो रहे थे, एक बार 55 साल पुरानी बात है, एक दिल्ली के भक्त आते थे हमारे पास, रात में गोविंद राम का नाम था। वो आए, हम छत पर सो रहे थे और ऊपर चले गए, सीढ़ी पर चढ़ के देखा सर्प हमारे सिर पर ऐसे बैठा था। पहले यहाँ सर्प बहुत रहते थे। उन्होंने कहा, बाबा जी आपको पता नहीं है, इनको देख करके वो चला गया सर्प। हमने कहा हमें कुछ पता नहीं है। तो मन का संयोग नहीं है तो सर्प भी छू जाएगा, तुमको पता नहीं पड़ेगा। मुंह में लड्डू रख दो सोते हुए आदमी को, कुछ नहीं उसको पता पड़ेगा मीठा है कि खट्टा है, क्योंकि मन का संयोग होने पर अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। मन का संयोग नहीं है तो सारे विषय अविषय बन जाते हैं। 5वें अध्याय में 13वें श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन।
जो ऊंचे महात्मा महापुरुष होते हैं उनका मन संयमित होता है, इंद्रियों के द्वारों में भी उनका मन नहीं जाता है। इंद्रियों का दरवाजा जैसे मुंह है, मुंह के भीतर रसना है, उनके मुंह में लड्डू भर दो, उनकी आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति रहित वो खाते पीते जरूर हैं, आसक्ति रहित भोग भोगते हैं, लड्डू खाते हैं। उसी तरह से 9 द्वारे 9 दरवाजे हैं, 7 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। 7 ऊपर हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 6 1 मुंह, 7 दरवाजे ऊपर हैं, 2 नीचे हैं मल मूत्र के। 9 दरवाजों में किसी दरवाजे में उनका मन नहीं रहता है। भोग इत्यादि में भी उनका मन नहीं रहता। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। 9 दरवाजों से काम करते हैं लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि मन का संयोग नहीं है। मन का संयोग जब होता है तब वो विषय प्रकाशित होता है। मन का संयोग नहीं है तो हत्या करेंगे तो भी उनको पाप नहीं लगेगा, कुछ भी करेंगे उनको पाप नहीं लगेगा। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। जितना हमारा मन चिपकेगा उतना ही हमको पाप लगेगा। वही काम तुम भी कर रहे हो, वही हम भी कर रहे हैं। तुम्हारा मन 10% लगा है, हमारा 60%, तो तुमको 10% पाप लगेगा, हमको 60% लगेगा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य निलिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न बध्यते। वो हत्या, सारे संसार की हत्या कर दे तब भी न उसको पाप लगेगा, न बांधा जाता है। उसमें अहम भाव और आसक्ति नहीं है। हनुमान आदि ने युद्ध में करोड़ों राक्षसों को मारा, लेकिन उनको कोई पाप नहीं लगा। यहां तक कि हनुमान जी जब सीता को ढूंढने गए तो मंदिर मंदिर प्रतिगृह गया, हर लंका के मंदिर में मतलब मकान में गए और देखा उन्होंने सब घरों में भोग हो रहा है। वहां हनुमान जी कांप गए कि बड़ा गंदा दृश्य है। असुरों का भोग मनुष्यों जैसा नहीं होता,
उनमें भोग की शक्ति अधिक होती है। और सोचने लग गए, मैं ऐसा देख रहा हूं, देखना इसलिए पड़ा कि सीता है कि नहीं है पहचानने के लिए। परदारावरोधस्य निखिणम, इस हालत में देखना पराई स्त्रियों को तो ये पाप है। उत्कट भोग जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। 84 आसन होते हैं भोग के, और सब जगन्नाथ जी के मंदिर में बने हुए हैं। वो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, ऐसा तो कभी न देखा न सुना। बोले मैं ब्रह्मचारी हूं और इस तरह से देख रहा हूं तो पाप लगेगा मुझे। फिर उन्होंने विचार किया, कुछ पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मन इससे एकदम अलग है। मेरी कोई इच्छा नहीं देखने की, बल्कि इसको देख के घृणा हो रही है, इसलिए मुझे कुछ पाप नहीं लगेगा। मन ने जवाब दे दिया और आगे चल पड़े। एक क्षण में हजारों घरों में वो देख आते थे। उनके पास भी तो सिद्धियां थी। जहां गए उन्होंने यही देखा, भोग। ऐसा भोग जो देवताओं के पास भी नहीं। असुरों में भोग शक्ति अधिक होती है। और मन उनका सबसे अलग था। इसी तरह से अनेक उदाहरण हैं कि मनुष्य अगर मन से आसक्त नहीं होता है। 18वें अध्याय में 49 श्लोक में कहा था, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जब सब जगह मन असक्त मने आसक्त नहीं हो रहा है तो उसकी पहचान है, वो जितात्मा है। उसमें कोई इच्छा नहीं होगी लड्डू खावें, पेड़ा खावें, भोग भोगें। वो महात्मा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। नैष्कर्म माने वो लड्डू भी खाता है, भोग भी होता है, लेकिन उसको कर्म बांध नहीं पाएंगे, उसको कर्म नहीं बांध सकेंगे, पाप नहीं लगेगा उसको। नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं उसको, जिसमें कर्म करने पर भी कर्म नहीं लगता है, उसको नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं। निष्क्रांतः कर्म यस्मात्
नैष्कर्म्यम। कर्म है लेकिन कर्म लग नहीं रहा है, बांध नहीं रहा है उसको नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं। ये असंभव नहीं है। भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, ऐसे बहुत महात्मा हो गए हैं। मन से आसक्ति उनकी कहीं नहीं रहती है। त्रिलोक सुंदरी उर्वशी आ जाए, कोई भी आ जाए, उनका मन हिलेगा भी नहीं। यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिया सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त हैं, युक्त माने उनका मन नहीं हिलेगा, चाहे कितनी बड़ी आंधी आ जाए। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता, जैसा दीपक की लौ हवा नहीं है वहां हिलेगी नहीं, प्रकाश करेगी। योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मना, जो सच्चा योगी होता है, योग में लगा हुआ है, उसका मन आंधी में भी नहीं हिलेगा। ऐसी साधना करने के बाद उपरामता आती है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। उपरामता क्या है? केवल अपने से आत्मा माने भगवान को देखना, स्वस्वरूप को देखना, और उसको संसार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उपरामता स्त्री को देखना, बेटा को देखना, बेटी को देखना, ये सब कुछ नहीं है वहां। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, और सदा संतुष्ट रहता है। देखने की इच्छा क्यों होती है? भूख से इच्छा पैदा होती है, तृप्ति से इच्छा नहीं पैदा होती। भोजन कर रहे हो, पेट भर गया तो 1000 कोई कहे और खा लो, तुम नहीं खाओगे। नहीं साहब, अब नहीं खाएंगे। तो भूख में आदमी भोजन या भोगों का सेवन करता है, तृप्ति में नहीं। भगवान ने कहा है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो जितेंद्रिया। 6वें अध्याय के 8वां या 9वां श्लोक है। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है जिसका मन। तृप्त आत्मा माने मन संतुष्ट है। तो कूटस्थ, उसमें कोई विकार नहीं होगा। कूटवत् तिष्ठति कूटस्थ। कूट कहते हैं पहाड़ की चोटी। जैसे आंधी आती है तो पेड़ हिलते हैं, पहाड़ की चोटी नहीं हिलती है। कूटस्थ है, कूटवत् तिष्ठति। वैसे ही योगी का मन
सच्चा भक्त कूटस्थ रहता है, पर्वत की चोटी की तरह हिलता नहीं है। विजितेंद्रिय, इंद्रियों के स्वतः जीत लेता है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। जब भूख लगेगी तब वो कूटस्थ नहीं रहेगा, भोगेच्छा जागेगी, भोगी बन जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सदा निष्प्रिय रहता है। इन पदों को हम गाते हैं लेकिन पदों का अर्थ नहीं जानते। जाको मन लाग्यो गोपाल, ताही और क्यों भावे हो रे। छोटी सी कड़ी है। गोपाल में मन लग गया तो उसको संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगी, न लड्डू, न पेड़ा, न कचौड़ी, न स्त्री, न पुत्र, सब संसार की चीजें फीकी लगेंगी। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। हिलेगी नहीं वृत्ति जरा भी, क्योंकि उसका मन उपराम हो गया, वो कहीं देखेगा ही नहीं। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। युक्त शब्द की ये परिभाषा। जय श्री राधे।